आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मंझला लड़का मुखाग्नि क्यों नहीं दे सकता। आपने कोशिश की होगी जानने की, पूछे होगा, पुराने विद्वानों से देखा होगा इसके पीछे क्या रहस्य है। हमारे यहाँ जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय देखा होगा आपने कि शमशान में स्त्रियों का जाना वर्जित है और मंझला लड़का मुखाग्नि नहीं दे सकता, इसको भी वर्जित किया गया है। ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए हम चलेंगे सतयुग में। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें, हमारा जन्म इस धरती पर क्यों होता है। कभी आपने कोशिश की हम क्यों आते हैं इस धरती पर। इस धरती पे वही आता है जिसके ऊपर कोई कर्ज होता है और हम सब इस धरती पे आते हैं कर्ज चुकाने के लिए, कुछ पूर्व के, कुछ उससे पूर्व के। आपके लिए अनेक प्रमाण मिले, अनेक कथाओं में इस चीज़ को बताया गया कि कर्ज हमें चुकाना ही पड़ता है किसी न किसी हालात में। इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे गुरु हमको बार बार यही कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि वह कर्ज जो हमारे ऊपर चढ़ता है वो हमें किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। भगवान के ऊपर भी जब कर्ज चढ़ता है तब ही भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। ये आपके एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है। कई लोग कहते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तो भगवान के ऊपर कर्ज चढ़ते हैं और वह कर्ज भी उनको चुकाने पड़ते हैं और वहाँ आते हैं इस धरती पर अवतरित होकर। तो इसी प्रकार हम लोगों के ऊपर भी बहुत कर्ज होते हैं जो हम किसी न किसी रूप में चुकाते हैं। माँ बाप इस सृष्टि के क्रम को बढ़ाने के लिए जब एक संतान उत्पन्न करती है और पूरे जीवन पर्यंत उस संतान को पालती है, पोसती है, तो उस संतान के ऊपर माँ बाप का कर्ज चढ़ जाता है। अब वह कर्ज कैसे चुकाता है, तो कर्ज चुकाने के कई बहाने होते हैं कि बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी सेवा करते हैं और उनको 4 धाम की यात्रा कराई जाती है, तीर्थ घुमाए जाते हैं, तो क्या कर्ज चुक जाता है। इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण कर्ज बचता है जिसे कहा जाता है मुखाग्नि देना, क्योंकि पुत्र का मुख्य कर्तव्य होता है अपने माता पिता को इस संसार चक्र से मुक्त कराना और मुक्ति हेतु प्रयास करने से ही माँ बाप यदि मोक्ष जाते हैं, उनकी मुक्ति होती है, उनको परम धाम की प्राप्ति होती है, तब वह पुत्र कर्ज से या ऋण से मुक्त होता है। इसलिए आपने सुना होगा, कई गुरुओं ने कई कथाओं में आपको बताया गया है कि जब किसी घर में, कुल खानदान में कोई भक्त पैदा होता है तो 21 पिछली पीढ़ी और आने वाली अगली 21 पीढ़ी यह सब तर जाते हैं। जो हम लोग सुनते रहते हैं, कहा जाता है कि एक भगवान का अनन्य भक्त कोई हो जाए तो उसकी 21 पिछली पीढ़ी और आने वाली 21 पीढ़ियों का वह तारण तरण कर देता है। तो कर्ज यह चुकाना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न के पीछे उद्देश्य क्या है, इसको आपको जानना है। हम जब भी कोई नया काम करते हैं और जीवन में प्रथम बार करते हैं तो आपको ध्यान होगा हमेशा वह प्रथम चीज़ आपकी आंखों के सामने हमेशा बनी रहती है। जैसे एग्जाम्पल, पहली बार आप साइकिल चलाना सीखते हैं और सीखते सीखते पहली बार आप गिर गए थे। कहाँ गिरे थे वह जगह तक आपको याद होगी आज यदि हम आपसे पूछें, और यदि आपसे कहें 100वीं बार कहाँ गिरे थे तो आपको याद नहीं है। ऐसे जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं कि फर्स्ट टाइम जब जो हम चीज़ पहली बार अनुभव करते हैं तो उससे हमें विशेष लगाव या विशेष मोह होता है। इसी प्रकार माता पिता में को सारी संतानें बराबर होती हैं, लेकिन जो प्रथम संतान होती है सबसे अधिक प्रेम और मोह प्रथम संतान से होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके यहाँ इस प्रकृति का एक अनमोल तोहफा आता है। सतयुग की एक कहानी कि एक समय, जब आपने बहुत सुना होगा, पूर्व समय में ये होता था, हम लोग सुनते थे बहुत अकाल पड़ता था और सूखा पड़ता था, बरसों पानी नहीं गिरता था, लोग बहुत परेशान रहते थे, जो हमारा इतिहास हमें बताता है। तो एक समय की बात है, सतयुग का समय था, जब सृष्टि का आरंभ ही हुआ था। उस समय
एक समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा, सारी नदियाँ सूख गईं, सारे जलाशय सूख गए, खेती के लिए एक जल का दाना नहीं, यहाँ तक मनुष्यों के लिए भी कोई दाना नहीं बचा, अन्न का जल नहीं बचा। और जब अन्न का जल नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, तो क्या होगा इस सृष्टि पे? सारे लोग भूखे प्यासे मरना चालू हो चुके थे। उसी समय एक घटना घटित होती है, जब सृष्टि से जल चला गया, जल है ही नहीं, तो अन्न कैसे उत्पन्न हो? तो आपने आज भी देखा होगा, आज भी हमारे इस समय जब पानी नहीं गिरता है, तो आपने देखा है किसान लोग तरह तरह के तंत्र करते हैं, तरह तरह के टोटके करते हैं कि खेतों पे खड़े हो जाते हैं, कुछ बिना कपड़े उतारे खड़े हो जाते हैं, कुछ थाली बजाते हैं, देवराज इंद्र को प्रसन्न किया जाता है। यह आप सब ने देखा है कि पानी गिर जाए, देवताओं का राजा इंद्र प्रसन्न हो जाए, वर्षा हो जाए। तो एक समय जब ऐसी स्थिति बनी, तो उस स्थिति में बहुत खराब कंडीशंस हो चुकी थी। एक नगर था, उस नगर में कुछ ब्राह्मण रहा करते थे, अन्य जाति के लोग भी उसमें रहा करते थे। एक ब्राह्मण परिवार, वो भी किसान था और भगवान की पूजा पाठ करते थे। सारा गांव उन ब्राह्मण देव के यहाँ इकट्ठा होता है कि पंडित जी आप ही कुछ उपाय बताएं, क्योंकि जब सृष्टि में सब कुछ रूठ जाते हैं तो ब्राह्मण ही हैं जो सब चीज़ संकटों से बचाने का उपाय करते हैं, तो आप ही बताएं पंडित जी, कुछ उपाय बताएं। तब उनने कहा पंडित जी ने कि उपाय तो करना है और बहुत कठिन है, क्योंकि उपाय यह है कि हमें किसी भी तरीके से देवराज इंद्र को प्रसन्न करना पड़ेगा, और जब तक देवराज इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे हमारा यह संकल्प पूरा नहीं होगा, हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो उनने बहुत से टोटके किए, बहुत सी विधि अपनाई, बहुत से प्रयोग किए कि देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाए। तो जब लास्ट में गांव वालों से नहीं माने, तो पंडित जी ने खुद वह उपाय करना अपने खेत में चालू किया। भरी धूप में बिल्कुल वस्त्र उतार के खड़े हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिए मंत्रों का जाप किया। जब उनकी बहुत कठिन तप हो गई, तब आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी जब हुई तो आकाशवाणी से एक शब्द आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकता है यदि तुम यह एक काम करो पंडित जी, कि तुम अपनी तीनों संतानों में से किसी भी एक संतान की यदि तुम बलि चढ़ा देते हो, तो बलि चढ़ने से हम प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें बारिश कर देंगे और वर्षा हम करा देंगे। तो सारा गांव इकट्ठा होकर पंडित जी की ओर देखने लगा कि पंडित जी हम लोगों से कही होती तो हम बलि चढ़ाते, यह आपसे कहा गया है, हे ब्राह्मण देव आप जो है अपने पुत्रों में से किसी एक की बलि चढ़ाइए। तो उनके तीनों पुत्रों जो 14-14, 15-15 साल के रहे होंगे, उन तीनों के पास पिता पहुंचता है। तो वे तीनों संतानों में से सबसे बड़ा कहता है, पिताजी आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए, जिससे इन सब लोगों को भोजन पानी मिल सके और सृष्टि बच सके, ऐसा उपाय हो जाए। तो पिता ने अपने बड़े पुत्र को गले से लगाया कि नहीं, हमारे लिए तो बेटा सब संतान बराबर है, लेकिन विशेष प्रेम तुमसे है, हम तुम्हारी बलि कैसे चढ़ा सकते हैं। तो फिर छोटे वाले ने कहा कि आप हमारी बलि चढ़ा दीजिए, आपके पास 2 भाई तो रहेंगे, हमारी बलि चढ़ जाएगी, कम से कम सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। तो तुरंत रोती हुई माँ आई, माँ ने अपने छोटे बालक को गले लगाया, नहीं बेटा हमारे लिए तो सब संतान प्रिय, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय तुम हो, इसलिए हम तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो जो मंझला वाला पुत्र था वह देख रहा था इस घटना के लिए कि बड़े पुत्र के लिए जो उसका बड़ा भाई है, पिता ने गले से लगा लिया और कह लगा नहीं हम तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा सकते, और छोटे पुत्र के लिए माँ ने लगा लिया। तो मंझला पुत्र दोनों को देखते देखते उस जगह से खड़ा दूर हटता है और बीच खेत में जाके खड़ा होता है और ऊपर आसमान की ओर देख के कहता है कि आप मेरी बलि स्वीकार कर लो, मेरी बलि से इस सृष्टि का क्रम बढ़ जाएगा और मेरे माता पिता को दुख भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिताजी सबसे अधिक प्रेम मेरे बड़े भाई से करते हैं और माँ सबसे छोटे भाई से करते हैं, इसलिए मेरी ना रहने से किसी को कोई दुख कष्ट नहीं होगा, इसलिए इस बलि को आप स्वीकार कर लीजिए। माता पिता कहते हैं नहीं, मंझले पुत्र की ओर दौड़ते हैं कि नहीं, लेकिन वो कहता है नहीं पिताजी, नहीं माताजी आप रुकिए, हमारी बलि चढ़ जाने दीजिए। जब वह खड़ा होता है तो बहुत ज़ोर से बिजली कौंधती है, और बिजली जब कौंधती है तो उसमें से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। उस दिव्य प्रकाश से देवराज इंद्र आकर खड़े होते हैं और देवराज इंद्र खड़े होकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण पुत्र, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हर व्यक्ति अपनी जान बचाने को ही अपना धर्म समझता है,
लेकिन तुमने सृष्टि के कल्याण के लिए अपने प्राण देना तुमने अपना धर्म समझा है, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, मांगो, क्या चाहते हो। तो देवराज इंद्र के यह कहने पर उस मंजले पुत्र ने कहा कि हे आप देव, यदि प्रसन्न है तो कृपया करके बारिश करा दीजिए, जिससे सृष्टि बच जाए। मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सब प्यासे मर रहे हैं, खेती अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है जल के बिना। आपकी कृपा हो जाए तो यह सब हो सकता है। तो देवराज इंद्र ने कहा तथास्तु। उन्होंने कहा और क्या चाहिए है। तो वो कहने लगे नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए है। तब देवराज इंद्र ने कहा नहीं, एक हम तुम्हें विशेष वरदान देते हैं। यह सब जो घटना तुम्हारे सामने और तुम्हारे सामने घटे तो इसमें देखा, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे वरदान के अनुसार, देवराज इंद्र ने कहा कि हमारे वरदान के अनुसार आज से कोई भी मंजला पुत्र मात्र और पितृ के ऋण से मुक्त होगा। उसे माता पिता के ऋण का कोई भी एक अंश उसके ऊपर नहीं रहेगा। यह मेरा वरदान है। देवराज इंद्र ने जब यह वरदान दिया, तब से यह प्रथा चली आई है कि या तो बड़ा पुत्र माता पिता के मरने पर उनको मुखाग्नि देता है, यह छोटा पुत्र देता है। मंजला नहीं दे तो उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह उनके ऋण से हमेशा के लिए देवराज इंद्र ने उस मंजले संतान को मुक्त कर दिया। यह एक छोटी सी कथा, एक छोटा सा कारण था जो हमारे धर्मशास्त्रों में इसका विशेष वर्णन आता है कि मंजले पुत्र को मुखाग्नि क्यों नहीं दी जाती, मंजला पुत्र मुखाग्नि क्यों नहीं दे सकता। यह था आपके पिछले प्रश्न का उत्तर। और अक्सर आपने देखा होगा, हमारी इस कथा और कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि माता पिता मंजली संतान को नहीं चाहते, लोग बाग ये ना समझें, लेकिन यह है कि भगवान की एक विशेष कृपा है कि वह माता पिता के ऋण से मुक्त है। तो यह पिछले प्रश्न का उत्तर था और आशा करता हूँ आपको इस उत्तर अच्छा लगा हो, आपके कई प्रश्नों का जवाब इसमें मिला हो। अब हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए। आपने देखा है राहु नाम का दैत्य, जो राहु दैत्य है, यह समुद्र मंथन के समय छल करता है। छल करने के बाद भगवान विष्णु उसके सर के 2 टुकड़े कर देते हैं, जिससे वह राहु और केतु के नाम से जाना गया। इस में आपको एक प्रश्न हम आपसे दे रहे हैं कि राहु और केतु बना राहु नाम का राक्षस, जबकि सारे राक्षस छल करते हैं, लेकिन राहु के साथ ऐसा विशेष क्या हुआ। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं कि राहु के लिए एक विशेष व्यक्ति ने एक श्राप दिया था। वह श्राप के कारण ही राहु जीवित होते हुए 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। आज भी है, राहु अमर है, नवग्रहों में देवताओं में पूजा जाता है, लेकिन वह अन्य 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। तो यह किसके श्राप के कारण हुआ, कौन वह व्यक्ति है, इतिहास का ऐसा कौन सा पात्र है जिसने राहु को श्राप दिया था, यह कथा जानेंगे हम अगले हफ्ते और आपसे पूछेंगे। और आप इसमें कोशिश करिएगा, इसको जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सृष्टि में कोई भी कार्य या कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं होती। हम यहाँ क्यों आए हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। आप वहाँ क्यों गए हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। हमारा जन्म क्यों हुआ है, इसके पीछे भी कोई कारण है। आपने कभी कोशिश की हो जानने की कि हम इसी घर में क्यों पैदा हुए, हम इस कुल में क्यों आए, यही माँ बाप हमें क्यों मिले, यही भाई बहन क्यों मिले, यही पत्नी क्यों मिली, यही बच्चे क्यों मिले। इन सब के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ कारण रहता है। हम उन कारणों को नहीं जानते, और नहीं जानते इसलिए हम लोग अक्सर एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि धीरे धीरे आप इन छोटे छोटे कारणों की जानने की कोशिश करें। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमने कोई आपका ज़्यादा समय लेने की कोशिश नहीं की, बहुत लंबा हम इसको नहीं करेंगे। और भगवान सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी करे, आप स्वस्थ रहें और सारी बीमारियों से बचे रहें, उन्नति करें और भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करे, इसी आशा से। जय श्री कृष्ण।